बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और इस वक्त गुजरांवाला में जो डकैतियों की संगीनी है, वारदातों में तेज़ी आ गई है और इसकी संगीनी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब लोगों को उनके घरों की दहलीज़ पर लूटा जा रहा है। राह चलते जो वारदातें हो रही हैं उसकी कंप्लेन 15 पे अपनी जगह है, मुख्तलिफ़ थानों में दरख्वास्तें अपनी जगह हैं, लेकिन अब डाकू पक्के पैरों, पंजाबी में कहते हैं ना, पक्के पैरां काम कर रहे हैं। बैंक से निकलने वालों को लूटा जा रहा है। दो वारदातें हुई हैं। एक वारदात हुई है जिसमें एक पुलिस का कबड्डर है, कबड्डी का खिलाड़ी है असद महर। वो नासर रोड पर अपने घर के बाहर खड़ा है, आके खड़ा ही हुआ है। आप ये मनाज़र देख सकते हैं कि वो आया है, बड़ा हेल्दी है, बड़ा अच्छा प्लेयर है। उसने अच्छा किया है, अक्लमंदी से मुजाहरा किया है, क्योंकि एक ही जो डाकू है, आप मनाजिर में देख सकते हैं, ये दो डाकू हैं। इनमें से एक के पास ही गन है और दूसरा तो पैसे अपनी वेस्ट में, बनियान में डालने में डालकर मुतमईन हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है और वो बिल्कुल मसरूफ़ है। उसको वो अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन जो गन वाला है, वो जिसके पास गन थी, वो थोड़ा फासले पर खड़ा था। अगर वारदात के दौरान असद मोटरसाइकिल से उतर गया होता तो फिर डाकुओं को कंट्रोल करना आसान था, लेकिन अचानक उसके पीछे से आप देख रहे हैं दो डाकू आए हैं। पहले असद महर खुद आके खड़ा हुआ है, उसके बाद ये पहलवान साहब के पीछे दो डाकू आ गए हैं और वो उसको तो तवक्को भी नहीं थी। जब उन्होंने गन लगा के उसने कहा चल भाई निकालो, जो ही उसने उसको चूँकि पता था कि असद महर ने पैसे कहाँ पे रखे हुए हैं और इन्होंने बड़ी आसानी से वो पैसे निकाले हैं। फिर उसके बाद उसका मोबाइल छीन लिया गया है। असद मोबाइल की वापसी के लिए दरख्वास्त करता रहा कि मेरा मोबाइल ना लेके जाओ, लेकिन चूँकि डाकू हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। उन्होंने जब उनको पता है कि ये पीछे से कॉल करेगा, मोबाइल ज़ाहिर है उनको भी पता है कि मोबाइल वो ज़्यादा देर अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन इस वकूए की ये जियो फेंसिंग करना, इन डाकुओं को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। कि ये ज़ाहिर है जब डाकुओं को ये भी पता है कि उसने पैसे कहाँ रखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब असद बैंक से, मुकामी बैंक से पैसे लेकर निकला है, तो बैंक के अंदर भी डाकुओं का कोई ना कोई साथी होगा जिसने बताया होगा कि पैसे इसने इतने निकाले हैं और फ़लाँ पॉकेट में रखे हैं। जो ही असद पैसे लेके पहुंचता है, आप वारदात को एक दफ़ा फिर देखें मनाजर कि डाकुओं को पता है कि इसने पैसे कहाँ पर रखे हैं और वो सेम उसी जगह से उसके पैसे निकालते हैं। उसकी दाएं बाएं से भी तलाशी लेते हैं और दोनों झपट पड़ते हैं। चूँकि गन है, अब जो ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा है गुजरांवाला का, वारदात के अंदर जो डाकू आता है वो ज़ाहिर है चैम्बर में गोली होती है, उसने सिर्फ ट्रिगर अप करना होता है गन को, तो अगले की जान चली जानी होती है। और यकीनन ये उसने बड़ी अक्लमंदी की है असद ने कि उसने डाकुओं से मुज़ाहमत नहीं की। ये मुज़ाहमत हो भी सकती थी, जितना वो ताकतवर पहलवान है, एक थप्पड़ की भी मार नहीं थे, लेकिन चूँकि ये आनन फानन हुआ है, वो भी बेचारा हवास बाख्ता हो गया है। वो पुलिस का जवान है, पुलिस की टीम की तरफ से कबड्डर खेलता है, बड़े एजाज़ात हैं असद के नाम पर, और असद ने यकीनन ये अक्लमंदी वाला फ़ैसला किया है कि उसने मुज़ाहमत नहीं की। चूँकि डाकू CIA की टीमें इन CCTV की मदद से जिधर जिधर से डाकू गुजर के आए हैं वहाँ वहाँ पुलिस जाएगी तो डाकुओं को पकड़ना आसान हो जाएगा, यकीनन डाकू नहीं बच पाएंगे। दूसरी वारदात, ये इस वारदात में असद पहलवान से, कबड्डर से 5 लाख रुपया छीना है डाकुओं ने, और वो बेचारा बेबसी की तस्वीर बन के खड़ा रहा है और बड़े डाकुओं के जाने के बाद वो उनके पीछे गया और उसने शोर भी नहीं किया। और इस वारदात में जो हो रहा है अजीब, वो ये है कि आप देख रहे हैं कि जिस जगह पे ये वारदात हो रही है, एक आगे से भी बंदा आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है। ये दोनों थोड़ा सा दूर जाकर शोर कर सकते थे, ये कॉल भी कर सकते थे, लेकिन चूँकि ये वारदात सडन होती है, लोग ट्रेंड नहीं होते, लोग खौफज़दा हो जाते हैं, और ये हमारा ये कल्चर है कि हम ये समझते हैं कि ये पराई आग है, इसमें हमने क्यों जाना है। तो वो दोनों पीछे मुड़ गए हैं और दोनों ने हेल्प नहीं की। चले, हेल्प तो ये तो हो सकता था कि दोनों कॉल करते, लेकिन अब चूँकि गुजरांवाला के शहरी डाकुओं से खौफज़दा हैं, उनको ये ख़तरा होता है कि डाकू छूट के आ जाते हैं, फिर उनको नुकसान पहुँचाएँगे। शायद इसी मसले से काम लिया है, लेकिन असद पहलवान के साथ बड़ी वारदात हो गई है। वो बेचारा 5 लाख लेके आया था, पता नहीं उसके थे किसके थे, अभी तक इसकी तफसीलात नहीं आई हैं,
पुलिस ने असद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना सब्ज़ी मंडी बनता है। एक और वाक़या पेश आया है हाफसाबाद रोड के ऊपर। अमीर हमज़ा, ये अमीर हमज़ा अपने दोस्त के साथ खड़ा है। ये रात के मनाज़र हैं और आप देखेंगे कि किस तरह अचानक डाकू आए हैं। और अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि घरों के बाहर भी लोग महफूज नहीं हैं। हमारे यहाँ सैडला टाउन में हमारे एक सैयद दोस्त थे, उनका सादात फैमिली से तल्लक था। तो ये पुरानी बात है कि उनका बच्चा यहीं सैडला टाउन मार्केट में अपने ही घर के बाहर बैठा हुआ था। तो अचानक दो डाकू आए और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। और बड़ा खूबसूरत बच्चा था, नौजवान था, 16-17 साल का बच्चा था, मैट्रिक का स्टूडेंट था। उसने अपना मोबाइल नहीं दिया तो डाकू ने उसको गोली मारी। और वो पुरानी बात है, लेकिन बताने वाली बात यह है कि जब आप डाकू जो हैं वो इस कदर एग्रेसिव हैं कि वो नाकामी पर, मुज़ाहमत पर उनके पास हथियार यही बचता है कि वो लोगों की जान ले लें। अब तक जितने लोगों ने इस तरह की वारदातें की हैं, 3 वारदातों के तो डाकू जो हैं अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। चौथी का अभी वारदात का डाकू जो है राना अब्दुर्रहमान, पुलिस का दावा है उसको पकड़ लिया है, लेकिन उसकी अभी तक कोई कहानी सामने नहीं आई कि उसको पेश किया गया है या वो कहाँ पर पाया जा रहा है। मैं दूसरी वारदात की बात कर रहा था अमीर हमज़ा की, कि ये दोनों नौजवान अपने घर के बाहर खड़े हैं और डाकू आते हैं बड़ी आसानी से, 1.5 से 2 मिनट भी नहीं लगते। जब आपके पास गन है, दूसरा फौरी तौर पर हैंड्स अप कर देता है। वो भी उसने भी ठीक किया है। ज़ाहिर है ईद है, पैसे तो हाथों की मैल होते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं, पैसे मुकदमा दर्ज कराएंगे, मिल भी जाएंगे, लेकिन अगर ज़िंदगी चली गई तो ज़िंदगी वापस नहीं आती। और ये गुजरांवाला के लोग अगरचे डकैती का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये भी उनकी अक्लमंदी है कि उन्होंने मुज़ाहमत नहीं की। अब जो पुलिस का रोल बनता है कि ये इनकी CCTVs जब सामने आ चुकी है, सब लोग देख रहे हैं, इनकी शनाख्त करना कोई मुश्किल नहीं है, इन तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। ये ये जो शहरी महल्ले हैं, शहरी इलाके हैं, जगह जगह पर कैमरे हैं। जिस तरह पुलिस ने मॉडल टाउन के इलाके में अली रज़ा को मारने वाले जो मोटरसाइकिल वाला था, तो वो दुल्ले का ही था। पुलिस ने जब वो कैमरा चेक किया जिसमें अली रज़ा आइसक्रीम बेचने वाले बच्चे को मारा गया है, तो वो जब उस मोटरसाइकिल वो जिधर से आ रही थी, पुलिस 2 से 3 घंटों में उस मोटरसाइकिल वाले के घर में पहुंच गई थी। इनके घर में भी पहुंचना, पुलिस के पास, CIA के पास बहुत ज़्यादा टीमें हैं और उम्मीद है कि वो इस काम पर लग भी गए होंगे। और तवक्को भी की जाती है कि जल्द अज जल्द जो है ये डाकू अपने अंजाम को पहुंचेंगे और जल्द अज जल्द गिरफ़्तार होंगे और इन बेचारों को रिलीफ मिलेगा। गुजरांवाला के शहरियों को बहुत ज़्यादा पैसे लेकर रात को निकलने में एहतियात बरतनी चाहिए। अब जो वारदातें हो रही हैं वो किसी को भी स्पेयर नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पहले जो वारदात हुई उसमें हमने देखा कि ख़वातीन को थी वो टारगेट किया गया, लेकिन यहाँ पर तो डाकू कोई तमीज़ नहीं कर रहे। डाकू सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन बेस पर काम कर रहे हैं कि एक बंदा बैंक से पैसे लेके निकला है तो उन्होंने उसको उस जगह पे रोका है। और ये इससे ज़्यादा धड़ल्ला नहीं हो सकता, बदमाशी गुंडागर्दी नहीं हो सकती कि वो चलते चलते उसके घर के पीछे आ गए हैं और उसको घर के बाहर से पकड़ लिया है। ये वारदातें अभी 4 से 5 दिन, आज 23वां रोज़ा है, अभी 4-5 दिन बाकी हैं। अभी मज़ीद वारदातें होंगी, लेकिन पुलिस को भी अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए और एक्स्ट्रा टीमें इस बात पर भी लगानी चाहिए कि वो मशकूक अफराद की, क्योंकि हमने तमाम वारदातों में देखा है कि डाकू अब मास्क लगा के आ रहे हैं। इस माहौल में अगर कोई मास्क लगा कर फिर रहा है तो उसको चेक करना पुलिस का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हो सकता है अमूमन ज़्यादातर वारदातों में जिस तरह के जो अबू बकर नामी मुलज़म पकड़ा, अबू बकर को जिस शख्स ने, ज़िक्रिया को जिस मुलज़म अबू बकर ने मारा था, उसको ऐसे ही पुलिस ने पकड़ लिया था कि उसके किसी दोस्त ने फायरिंग की है सुईगास रोड पर, तो किसी ने शिकायत कर दी है, पुलिस उसके पीछे गई है तो उसको पकड़ा है, तो उसने कहा नहीं मैंने गोली नहीं चलाई, तो उसने इंकशाफ करके अबू बकर को पकड़ाया है। 3 था जिस थाने में वकूआ हुआ उसने नहीं पकड़ा, बल्कि सिविल लाइन ने और अरूब पुलिस ने मिलजुल के एक मुलज़म को पकड़ने किसी और को गए थे। तो इस तरह जब आप अब इस मौसम में जब मास्क लगा के अगर मोटरसाइकिल सवार फिर रहे हैं तो उनको चेक करना पुलिस का फ़र्ज़ बनता है। और ऐसा मुमकिन भी है कि कोई भी मुलज़म जो है वो पुलिस की गुड लक और किसी की बद्दुआ से भी काबू आ सकता है।